हालेलुया डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों के लिए वचन भेजते हैं कि आप अपने जीवन को सुनहरा बनाएं। तो आज का वचन प्रभु आप लोगों के लिए भेजा है। नीति वचन के 4 अध्याय के 25वें वचन में लिखा है, तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। प्रभु हमसे ये कहना चाहते हैं कि सीधी रास्ते में चलो, टेढ़ी मेढ़ी नहीं। कितने जन होते हैं सीधे रास्ते में बहुत दूर तक जाना पड़ेगा, या सीधे रास्ते में कठिनाइयाँ आ सकती है, परेशानियाँ आ सकती है, मुसीबतें आ सकती है, हम शॉर्टकट लेते हैं। तो इस तरह शॉर्टकट में पैसे कमाने वाले बहुत लोग हैं। शॉर्टकट में अपनी ज़िंदगी को हाई फाई बनाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो शॉर्टकट हमेशा गलती होता है, चाहे पैसे कमाने के लिए हो या कहीं डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हो, हमेशा शॉर्टकट गलत होता है। तो प्रभु हमें समझाते कि तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। सामने की ओर लगे रहना मतलब कभी किसी के घर में ताक झाँक नहीं करना। बहुत जन ऐसे होते कि अपने घर में जितनी भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, हमेशा पड़ोसियों के ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये ज़रूर जानना चाहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते कि अपने घर का तो झगड़ा समाप्त तो करने चल रहे, दूसरे के झगड़े को मिटाने के लिए चलते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते कि अपने घर में शांति तो नहीं रहती, लेकिन दूसरे घर में शांति करने के लिए चल पड़ते हैं। तो प्रभु यहाँ समझाते कि तो खुद अपने रास्ते में रहो। तो सारे लोग खुद अपने अपने रास्ते में रहे तो कोई भी टेढ़ी रास्ते नहीं जा सकता। अपनी ज़िंदगी को खुद ही संवारो। जब सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी संवारने लगेंगे तो फिर दूसरे के घर में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी संवारने के लिए। तो इस वचन के अनुसार में आंखें सीधी और पलकें ऊपर की ओर। तो हम लोग हमेशा प्रभु की ओर ध्यान करनी है जो स्वर्ग में बैठा है। अपने सारे कार्यों को उन पर डिपेंड करना है। और कितने जन ये भी सोचते होंगे कि हमेशा प्रभु प्रभु कहने वाले बेकार के बुद्धिहीन लोग ऐसे भी समझते होंगे, लेकिन उन लोग उस वक्त नहीं समझते। कब समझेंगे? जब उम्र ढल जाती है तब समझते हैं। सब चारों तरफ कोई दोस्त नहीं रहेगा, चारों तरफ पैसा भी उसे बचा नहीं पाता है। ऐसी परिस्थितियाँ इस ज़िंदगी में सभी लोग के घर में आती है। जो पहले से ही प्रभु को अपने साथी बना लेते हैं, अपने पिता बना लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, उनका अंत के दिन का जो जीवन कठिनाई भरा होता है वहाँ सुख और शांति आती है। ये ऐसी कोई बात नहीं कि ज़िंदगी में कठिनाई नहीं आती है, लेकिन जो कठिनाई बहुत दुख दे वो जीना बहुत ही दुबार हो जाता है। जो कठिनाई हम लोग उसमें झेल के निकल जाए तो उस कठिनाई को हम लोग क्या कहते हैं? हमने कठिनाइयों को हरा के जीता है। इसीलिए हमेशा हम लोग अपने प्रभु को, ईश्वर को, जो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर दुनिया को बनाने वाले, हम सब को बनाने वाले, उसे पकड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जो उसे पकड़ते हैं उसकी आंखें सीधी भी होती है, पलकें भी सीधी होती है, और उसके रास्ते भी सीधे होते हैं, उसके वचन भी सीधे होते हैं, वो रहता भी सीधे ही है। थैंक यू। जय मसीह की। हैव ए वंडरफुल डे।